गुड मॉर्निंग सभी को। साइंस शिक्षण संस्थान के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप जो लगातार देख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, मैं और भागीरथ जी सो, मैं 10वीं की जो बचे हुए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और भागीरथ जी सो मैथ के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को देखें और लाइक करें और आगे शेयर करें। तो हमने 2 कृषि के प्रकार कर लिए, स्थानांतरण कृषि और गहन जीविका निर्माण कृषि। अब गहन जीविका निर्माण में आदिम कृषि भी है और चावल रहित जो कृषि है वो भी गहन जीविका निर्माण कृषि है। तो बोर्ड के पेपर में इतना विस्तृत तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जीविका निर्माण कृषि के बारे में पूछे तो वो मैंने कल करवा दिया है। कल आपने 2-3 प्रश्न भी मैंने करवाए थे। आज हम बात करते हैं नकदी कृषि, ट्रक फार्मी कृषि, मुद्रदायनी कृषि। तो देखिए नकदी कृषि के बारे में। नकदी कृषि, नकदी कृषि के बारे में देखें तो नकदी कृषि भूमि के उस भाग पर, छोटे से भाग पर की जाती है और जो उसमें फसलें बोई जाती है वो उसे नकद जो तुरंत बाजार में क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। नकदी कृषि की ये परिभाषा है कि इसमें उत्पादित होने वाली जो फसल है वो तुरंत ट्रक में भरकर और पास के मंडियों में बेच दिया जाता है और उससे हमें नकदी जो क्या है पैसे प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको नकदी कृषि भी कहा जाता है। उसके बाद में हम देखें तो इसका एक प्रकार है नकदी कृषि या ट्रक फार्मी कृषि या ट्रक फार्मी कृषि, ट्रक फार्मी कृषि। इन कृषियों में नकदी कृषि है, ट्रक फार्मी कृषि, इन कृषियों में होता यही है कि इनमें जो उत्पादित होने वाली, इनमें जो बोई जाने वाली जो प्रत्येक फसल है वो रातों रात ट्रकों में भरकर और मंडियों में बेच दिया जाता है। इसलिए इसे नकदी कृषि और ट्रक फार्मी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इनमें 2 ही है, नकदी कृषि और ट्रक फार्मी कृषि। उसके बाद में तीसरी हम देखें तो नकदी कृषि में, ट्रक फार्मी कृषि में देखें तो फूलों की कृषि है, फलों की कृषि है। जैसे जितने भी फल है वो ट्रक फार्मी और नकदी कृषि के प्रकार है, क्योंकि वो रातों रात मंडियों में बेच दिए जाते हैं जिससे नकदी प्राप्त हो जाता है। जैसे गन्ना है तो वो नकदी कृषि में आता है। तो ये नकदी कृषि के प्रकार हमने देखे, ट्रक फार्मी कृषि और नकदी कृषि। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि। अगली जो आपकी एक कृषि है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत, मिश्रित कृषि के अंतर्गत उन फसलों को बोने के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुओं को भी पाला जाता है। और साथ में जो मिश्रित कृषि है उनमें 2-3 फसलें बोई जाती है। हम डेयरी कृषि की बात करेंगे, उनमें भी पशुओं को पाला जाता है और कृषि की जाती है। तो मिश्रित कृषि में क्या करेंगे, एक भूमि का जो भाग है उस पर क्या करेंगे, 3-4 फसलें बो देंगे, तो वो कौन सी कृषि कहलाएगी, मिश्रित कृषि कहलाएगी। देखिए एक बार, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि के अंतर्गत, मिश्रित कृषि के अंतर्गत भूमि के ऊपर विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाता है। इसमें क्या करेंगे, मिश्रित कृषि के अंतर्गत कि भाई जो फसल हम दे रहे हैं, जो फसल बो रहे हैं, उनके साथ में अन्य फसल भी साथ में बो देंगे, एक फसल के अलावा अन्य फसलें बोएंगे, तो वो कौन सी कृषि कहलाएगी, मिश्रित। नाम से देखना, मिश्रित का मतलब मिला हुआ, मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला हुआ। तो इसमें एक जो फसल है उनके साथ अन्य फसल को भी बो दिया जाता है। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत भूमि के ऊपर विभिन्न प्रकार की फसलों को
एक साथ क्या करते हैं, बोया जाता है, एक साथ बोया जाता है। तो ये है नकदी कृषि आपने देखी, ट्रक फार्मिंग कृषि देखी, मिश्रित कृषि देखी। नकदी कृषि में तो रातों रात ट्रकों में भेजकर या जिससे वो फसलें जो हमें जिनसे नकदी प्राप्त होता है वो नकदी कृषि। और मिश्रित कृषि के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ बो देते हैं, तो वो कौन सी कृषि कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। अब अगली कृषि है वो है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि, डेयरी कृषि हालांकि 10वीं में ये इतना विस्तृत नहीं पूछेंगे। स्थानांतरण कृषि, गहन जीविका निर्माण कृषि और नकदी कृषि के बारे में पूछ सकते हैं। या डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि इतना वो अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं डेयरी कृषि के अंतर्गत क्या होता है। डेयरी कृषि, डेयरी कृषि के अंतर्गत, डेयरी कृषि के अंतर्गत डेयरी कृषि के अंतर्गत यानी डेयरी कृषि के अंतर्गत फसल बोने के साथ पशुपालन भी किया जाता है। यानी इसमें क्या है, डेयरी कृषि के अंतर्गत कृषि के अंतर्गत फसल बोने के साथ भी पशुपालन भी किया जाता है। यहाँ डेयरी कृषि के अंतर्गत पशुओं को पालेंगे और उनसे जो दूध है, मक्खन है, मांस है, जो भी है वो पूरा का पूरा जो उनका कच्चा रेशा है प्राप्त होता है पशुओं से, वो उद्योगों में भेज दिया जाता है और उनमें यही फसलें बोई जाती है जो पशुओं के लिए क्या करती हो, चारा उत्पादन करती हो और अन्य जो फसलें इसमें बोई जाती है और साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो ये डेयरी कृषि है। अब आपने देखा 5-6 प्रकार, स्थानांतरण कृषि देख ली, गहन जीविका निर्माण कृषि में 2 प्रकार, आदिम निर्माण कृषि और चावल रहित कृषि, चावल उत्पादित कृषि, तो ये कई प्रकार है। तो उसके बाद में नकदी कृषि देखी, मिश्रित कृषि हमने देखी, डेयरी कृषि देखी। नकदी कृषि जिससे हमें नकदी पैसे जो प्राप्त होते हैं रातों रात, से वो गन्ना हो, फलों की सब्जी हो, फूलों सब्जी हो, चाहे वो फूलों की कृषि हो, जिसको हमने ट्रक फार्मिंग का कि रातों रात खेतों में जो ट्रक भर के मंडियों में पहुंचा दिया जाता है तो उसको हम ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहते हैं। तो यह प्रकार है। अब बात करेंगे हम एक क्वेश्चन के बारे में। हर दिन एक क्वेश्चन, हम 1 या 2 क्वेश्चन जो तैयार करते हैं बोर्ड में क्या पूछेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में जो हम बात करेंगे कि भाई खाद्यान्न फसल कौन सी है, व्यवसाय की फसल कौन सी है, औद्योगिक फसलें कौन सी है। ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कोई 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए, तो वो भी हम इसमें कृषि में देखेंगे। तो हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है वर्तमान भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है। वर्तमान में भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है, या वर्तमान में किसानों के लिए कौन सी समस्या है, उस प्रकार एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या भारतीय कृषि की मुख्य समस्या बताइए। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम 2-3 कृषि कर ली और अब एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलेंगे। तो उसके बाद में कल आप जो ऋतुओं के आधार पर देखेंगे रबी और खरीफ और जायद की फसलें। तो वर्तमान में भारतीय कृषि की मुख्य समस्या देखिए, पॉइंट दर पॉइंट लिखेंगे उत्तर। पहला है अनियमित मानसून की समस्या। अनियमित मानसून की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अनियमित मानसून की समस्या, अनियमित मानसून की समस्या में मैं 2 लाइनें आपको लिखा देता हूं कि भारतीय कृषि, हमने कल बात की थी कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो भारतीय कृषि का अधिकांश भाग
अधिकांश भाग, भारतीय कृषि का अधिकांश भाग वर्षा पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? अधिकांश भाग वर्षा पर आधारित है। तो इस स्थिति में क्या होगा? यदि वर्षा कम होती है तो किसकी स्थिति पैदा हो जाएगी? अकाल की। और यदि वर्षा अत्यधिक या अधिक हो गई तो बाढ़ की समस्या कई बार जो ओलावृष्टि है, कई बार क्या हो जाता है? ओलावृष्टि हो जाती है। कई बार वर्षा न के बराबर होती है और कई बार अत्यधिक होती है, तो हमारी पूरी की पूरी फसलें क्या आ जाती है? बाढ़ की चपेट में आ जाती है। तो ये भारतीय कृषि की मुख्य समस्या है, अनियमित मानसून की समस्या। अब दूसरी जो समस्या है उसको देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या। अब बढ़ती जनसंख्या भी भारतीय समस्या, कृषि की मुख्य समस्या बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटे होते खेतों का आकार ये भी मुख्य समस्या है। अब ये बढ़ती जनसंख्या कैसे है कि मान लो एक पिताजी थे और उनके मान लो 100 बीघा जमीन थी, उनके 3 बेटे हुए तो वो 33 में बढ़ गई, और उसके बाद में उनके 3 हुए तो वो कितने में बढ़ जाए? 11 में। अब एक आदमी 33 बीघा जमीन जो तैयार कर रहा था, अब वो क्या करेंगे? तीनों 33 को करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास जो चकबंद है, जो खेतों की क्या है? चकबंद है, वो लगातार क्या होते जा रहे हैं? चकबंद है वो छोटे होते जा रहे हैं। तो बढ़ती जनसंख्या, छोटे होते चकबंद है, ये भी बहुत बड़ी समस्या बन गई। हम देखते हैं तीसरी समस्या क्या है। तीसरी समस्या ऋण की समस्या। अब ऋण की समस्या क्या है ये भी देखते हैं। ऋण की समस्या, भारतीय कृषि में अधिकांश किसान क्या करते हैं? ऋण लेकर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ऋण लेकर क्या करते हैं? कृषि करते हैं, जिसको हमने केसीसी बोला है। चाहे वो अन्य जो बैंकों से जो लोन लेके हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो वो ऋण लेके कृषि तो कर लेंगे, लेकिन कृषि में क्या है? नियमित मानसून की समस्या या कई बार अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक प्रकोप है उसके कारण उनकी फसलें क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो भारतीय कृषि में अधिकांश किसान ऋण लेकर कृषि करते हैं और कृषि में न के बराबर उनके पास कुछ बचता है। जब कृषि अंत में जो फसलें तैयार होती है और जो काट के मंडियों तक ले जाते हैं तो उनके पास शेष कुछ नहीं बचता, न के बराबर बचता है। तो वो क्या नहीं दे पाते? ऋण दे नहीं पाते, वापस ऋण नहीं दे पाते, क्योंकि कृषि में न के बराबर उनके पास कुछ बचता है, न के बराबर उनके पास कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। तो
उस स्थिति में वह वापिस ऋण नहीं चुका पाते। अब क्या है, नहीं चुका पाते, ऋण को क्या नहीं करेंगे, वापस नहीं चुका पाएंगे, तो सरकार क्या करेगी, उनकी जमीनें या बैंक है उनकी जमीनें पूरी करके अपने पास रख लेगा और इस स्थिति में क्या करेगा, किसान आत्महत्या करेगा और वो वापस कृषि करने लायक बचेगा ही नहीं। तो ऋण की समस्या सबसे बड़ी है क्योंकि कृषि में न के बराबर बचती है। इनके जो पॉइंट बचे हुए हैं वो कल और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।